नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों के लिए बेहद खुशखबरी वाली ये खबर है। खबर पूरी सुनिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन, जिसे हम ATF कहते हैं, उस पर लगाए गए नए टैक्स की जो है समीक्षा करेगी। दरअसल अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की जो समीक्षा हर पखवाड़े अब की जाएगी। इसी बीच तिमाही का महंगाई दर भी RBI के अनुमानित लक्ष्य से ज्यादा है। लेकिन वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या वो बात कही है, अब मैं आपको बताता हूं। वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर इसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीके से श्रीलंका, यूक्रेन, रूस, न जाने कितने ऐसे देश हैं दोस्तों जहां इस समय तेल के लिए मारामारी है। श्रीलंका की तो आप हालात सब जानते ही हैं। लोग बागों ने, वहां की आम जनता ने राष्ट्रपति भवन तक पे कब्जा कर लिया। वो वहां पर चूल्हे पर अपनी लकड़ियां लाकर खुद का चूल्हा बनाया, उस पर खाना बनाने लगे, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, क्या महंगाई की मार भारत पे पड़ने वाली है? दोस्तों, इसमें कुछ सूचकांक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। अभी भी नंबर 1 पर जो 85% श्रीलंका है, जो महंगाई की मार से जूझेगा। यहां तक कि अमेरिका, चीन, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ये 40 से 20% तक इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो गिरेगी। लेकिन भारत के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत के बारे में ये कहा गया है, ये रिपोर्ट आई है कि भारत पे इसका 0 यानी 0% भी असर नहीं पड़ेगा। यानी भारत की इकोनॉमी ज्यों की त्यों मजबूत बनी रहेगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। अब मैं आपको आगे वापस तेल पर लिए चलता हूं। देखिए, अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा, तो उसमें से कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए रखने की भी जरूरत होगी। पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात टैक्स पर क्या बोला, अब ये भी सुनिए। देखिए, इससे पहले सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर लगाने की घोषणा भी की थी। निर्यात मतलब जो हम बाहर भेजते हैं सामान को, उस पर कर लगाने की बात की थी। आयात का मतलब होता है जो हम अपने यहां लाते हैं। जो आता है वो आयात, जो जाता है वो निर्यात। आपको बता दें कि पेट्रोल और ATF के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर, डीजल के निर्यात पर 13 रुपए प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है। यानी अगर कोई भी बड़ी कंपनी, अडानी, अंबानी, जो कांग्रेस कहती है कि मोदी इनके दोस्त हैं, मोदी इनके यार हैं, अपने यारों का ये टैक्स माफ करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुने कि भारत में जो भी कंपनी तेल निकालती हैं उसमें रिलायंस नंबर 1 है। प्राइवेट कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। अगर रिलायंस तेल निकालकर बाहर बेचता है तो उस पर यह दर लगाया जाएगा। ये बहुत टफ, एक बहुत मैं कहूंगा कड़क कदम है खरबपति अरबपति लोगों के लिए। अब आपको मैं बताता हूं, यह नया नियम 1 जुलाई से पहले से ही, मतलब 1 जुलाई से तत्काल प्रभाव में आ गया है। स्थानीय स्तर पर उत्पादित टैक्स पर भी क्या बोला, यह भी मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, हालांकि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा की गई। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपए प्रति टन का जो है वो कर लगाया गया, यानी टैक्स लगाया गया। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि नया कर सेज इकाइयों पर लागू होगा, लेकिन उनके निर्यात को लेकर पाबंदी नहीं होगी। इसके साथ ही रुपये की गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर पूरी तरीके से नजर रख रही है। सरकार आयात पर रुपये के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह से सचेत है। यानी एक और बात मैं आपको बता देता हूं, बेशक रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कम होता जा रहा है। यानी अभी लगभग 80 के आसपास आप मान सकते हैं, $1 की कीमत 80 रुपए के आसपास है। लेकिन वहीं पाउंड से अगर आप कंपेयर करेंगे तो रुपया जो है मजबूत होता जा रहा है।
तो ये वैश्विक कारण है इस चीज के। और दोस्तों वाकई में जो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ भारत में ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका, क्या रशिया, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, क्या श्रीलंका, क्या नेपाल में नहीं बढ़ रहे हैं? एक आखिरी सवाल के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा कि हाँ या ना, कि हाँ नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका सब जगह तेल के, कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं, हाँ या नहीं। और जाते हुए इस देश हित वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर भारतीय तक ये देश हित वीडियो पहुंचनी चाहिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने संभाल रखी है अभी तक पूरी इकोनॉमी, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि आज खुद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो कहते हैं कि हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो मजबूत है, उनको आना पड़ता है सामने और ये चीज़ बोलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो रिपोर्ट आई है वो सही है, वो बिल्कुल सटीक खबर उसने दी है कि श्रीलंका 85%, अमेरिका 40%, चीन, पाकिस्तान और ये सब 20 से 30% के बीच में इनकी इकोनॉमी जो गिरना है वो लाजमी है। वहीं भारत की जो इकोनॉमी है वो 0% गिरेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे अपना देश हित चैनल हॉक फीड न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।